हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और यहाँ पर अगर देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद रहा, लेकिन ये कई बार मैंने कहा है कि एफ एंड ओ के अंदर है। तो जिन्होंने कॉल बेची होगी, और ये सीखने लायक बात है, जिन्होंने कॉल बेची होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों, वो भी आगे हम देखेंगे। जब ये यहाँ पर था तभी हमने बात की थी कि नीचे गिरावट या तो कंसोलिडेशन हो सकता है इसके अंदर। और यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले तो हो क्या रहा है एफ एंड ओ के अंदर आज की अगर बात करें, तो जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर जो है ज़्यादा एक्शन देखने को तो नहीं मिल रहा है। नीचे में अगर देखें तो 600 के आसपास हल्की सी यहाँ क्या हुआ कि पुट राइटिंग जो है वो घटी है थोड़ी सी, लेकिन अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो वहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। बाकी उसके नीचे की अगर बात करें तो अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम देखें कॉल राइटिंग में, तो ये ज़रा देखें, कल भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा वो माइनस हुआ होगा जो एफ एंड कॉल की प्राइस है, और आज भी अच्छा खासा माइनस हुआ है। 10 रुपये के आसपास की ये जो है स्ट्राइक प्राइस थी, और 2.5 रुपये इसके अंदर से निकल गई है। तो जिन्होंने ऊपर में बेचा होगा उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा, और ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर जरा देखें लोट की साइज़ क्या है, 775 का एक लोट है। और यहाँ पर जैसे कि यही हमने बात की कि जो अब ये एफ एंड ओ के अंदर है, तो ये छोटे छोटे मूवमेंट भी जो है उससे भी कहीं मतलब कि बड़ा फर्क पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये एफ एंड ओ के अंदर है, पुट और तोल की अगर बात करें। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर तो जो है ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिली, लेकिन ऊपर में जो है यहाँ पर थोड़ा सा माइनस हुए हैं ये कॉल राइटर्स। अभी भी 700 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन यहाँ पर किसी ने मुनाफा वसूली की होगी शायद, और ये 700 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पर जो है सबसे पहला एक रजिस्टेंस 650 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद ये 700 720 के आसपास का जोन। और नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो एक तो ये जो है तकरीबन 600 रुपये के आसपास का जोन। अब बस यही एक इसका सपोर्ट दिख रहा है 600, और उसके बाद जो है नीचे में तो कुछ लेवल्स है, लेकिन वहाँ पर अभी आज के दिन जो है कुछ फ्रेश जो है कुछ नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखें, एक चीज़ एक इसके अंदर रिपोर्ट आई है, और ये भी अगर देखें तो आज ही की तारीख है, इसको आप देख सकते हैं। इससे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है इस कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात है। इस चीज़ को पहले तो पढ़िए कि इंडिया नीड 29 लाख चार्जिंग स्टेशन बाय 2030 रिपोर्ट। तो 2030 तक इतने पूरे देश के अंदर जो है चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो इनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो अभी इनके ईवी चार्जिंग स्टेशन अदानी टोटल गैस के काफ़ी कम है। आगे चलकर वो बढ़ा सकते हैं, और ये बिजनेस भी इसका अच्छा चल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो ये जो है ज़्यादा इसका बिजनेस क्या है, गैस की अंदर ही है, वो नेचुरल गैस का। लेकिन वो लगातार ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ा रहे हैं। इस क्वार्टर के अंदर भी हमने बात की थी, देखा था कि अच्छी खासी ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ी, आगे और भी बढ़ सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी के ऊपर अब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर, अगर मतलब कि वो जितना जल्दी हो सके ये ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाए, उतना उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ समझने लायक है, एक तो ये ईवी चार्जिंग स्टेशन का जो लागत है वो काफ़ी कम रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब कि वो लगाने का खर्चा काफ़ी कम रहता है, और प्रॉफिट उससे जो है अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है कहीं ना कहीं, तो ऐसा मुझे लग रहा है। फिर इसका पी रेशियो जो है वो अभी थोड़ा सा हाई लग रहा है, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे आ सकता है, ईपीएस बढ़ सकता है, पी रेशियो नीचे आ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, ये ना भूलें। और हाँ, अगर बीच में कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो जल्दी भी एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन वो तो एक बात की बात है। पहले फंडामेंटली अगर बात करें तो एक लंबे समय में तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो लोग, कहने का मतलब है कि ऊपर में फंसे हुए हैं, चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो देखिए वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म की बात करें तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इतना प्राइस तो नीचे आ गया है, अब आग आके कितना नीचे मतलब कि आएगा, और अगर थोड़ी बहुत गिरावट और आती भी है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है, सब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। क्योंकि ये 630 के आसपास का तो प्राइस है ही। और जैसे कि हमने बात की एफ एंड ओ के अंदर है, ये छोटे छोटे मूवमेंट भी उसके अंदर भी वो काफ़ी मायने रखता है कहीं ना कहीं। ये भी यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो जिन्होंने बेचा होगा उनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। अब देखें 630 का प्राइस है। अब अभी भी ये क्या हो रहा है, मिडिल लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। तब भी हमने बात की थी जब ये यहाँ पर था, एक गिरावट आई थी, तब भी कॉल जिन्होंने बेची होगी उनको मुनाफा मिला होगा। यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी, तब भी हमने बात की थी कि छोटी सी गिरावट आ सकती है, फिर से ये गिरावट आई, फिर से कॉल जिन्होंने बेचा होगा उनको मुनाफा मिला होगा। अब ये लाइन अगर क्रॉस हो जाती है तो फिर ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज अभी भी 600 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। बुलिंजर बैंक की अगर बात करें, यहाँ पर एमएससीडी के अंदर ये हल्का सा क्या हुआ है कि एक बुलिश क्रॉसओवर तो हुआ, लेकिन छोटा सा। ये पहला बार अगर ज़्यादा बड़ा बनता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब जैसे कि हमने बात की है, पहले तो ये 650 और उसके बाद 680 को क्रॉस कर देता है, फिर इसके अंदर एक स्पाइक आ सकता है, उसके बाद 700 720 और 800 तक जाने की संभावना रह सकती है। बाकी नीचे में सपोर्ट जो है 600 के आसपास का दिख रहा है। अगर वो लेवल पार नहीं होता तो या तो कंसोलिडेशन या तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। और RSI इसका अभी भी 41 के आसपास है।
तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है। 40 के नीचे जाता है तो फिर ये जो है ऐसा लग रहा है कि फिर जैसे कि 30 के आसपास या फिर उसके नीचे जाता है तो एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, लेकिन अभी तक वो थोड़ा सा दूर है उससे। सो ओवरऑल अगर देखें 630 का प्राइस है। अभी अगर बात करें पहले सपोर्ट की तो ये 600 के आसपास का जोन दिख रहा है, उसके बाद 570 से लेकर 550 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात की, एक तो 650, उसके बाद 680 और उसके बाद जो है 700 से लेकर 720 का जोन। ये लेवल पार होता है 700 720, फिर 800 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। और सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जैसे कि हमने बात की यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 650 को क्रॉस नहीं करता तो नीचे आने की संभावना रह सकती है, और 600 जो है वो एक 600 से लेकर 605 का जो जोन है वो एक इसके लिए अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।